सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करते हैं। कौन संधि की बात करते हैं? अब दीर्घ का मतलब आपको पता होगा, ऐसे भी दीर्घ का मतलब बड़ा, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब, अगर आप लिखे आ तो ये हो गया ह्रस्व, और अगर लिख दिया आ तो हो गया दीर्घ। अगर ह्रस्व नहीं बोलते इसको ह्रस्वी, दीर्घ ई, पहिलका ई को लिखे छोटका को तो बोलते हैं ह्रस्वी, और ऊपर अगर देखिए इसे अगर कर दिया तो इसको बोलते हैं दीर्घ ई। यानी दीर्घ का मतलब ये वाला, दीर्घ का मतलब ये वाला। अगर आप लिखे उ तो इसको ह्रस्व, और वैसा का उ लिख देते दीर्घ मतलब बड़ा वाला, तो दीर्घ का मतलब ये वाला उ। अगर ए लिखते हैं तो ह्रस्व, ए लिखते हैं तो दीर्घ। समझ रहे बात को? अब देखिए दीर्घ संधि कह रहा है, इसका मतलब कि दीर्घ चीज आने वाला, बड़ा वाला आने वाला। तो लिखा गया है ट्रिक में, क्या चीज लिखा है ट्रिक में, ध्यान देने का, जिसमें बड़ी मात्रा लगी हो। बड़ी मात्रा के मतलब वही दीर्घ वाला, यानी आ का उच्चारण हो। अगर बोलिएगा तो लगेगा कि आ बोला रहा ओकरा में, बीच में कहीं बोलाएगा आ, ठीक है, या बोलिया तो बड़ी वाला ई बोलाएगा, या फिर ऊ बोलाएगा देरी तक वाला। समझ गए? यानी कहने का मतलब कि जेकरा में बाबू एग्जाम्पल अगर देल रहेगा, ध्यान देने का, अगर एग्जाम्पल देल है तो जेकरा में बीच में आ का उच्चारण हो जाए, या फिर इधर से ओढ़ाया हुआ रहे, या फिर इधर से ओढ़ाया हुआ रहे, ठीक है, उकारी वाला रहे, तब एकरा ऐसनका के कहेंगे। कहीं भी ऐसा नजर आएगा तो एकरा बोलेंगे दीर्घ संधि। कौन संधि? जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है मुनिंद्र, क्या लिखा हुआ है? मुनिंद्र, नी कहने से ओढ़ावल है, दीर्घ है, देखिए ना मुनिंद्र लिखा हुआ है, मुनिंद्र। अब बताइए नी इधर से बोले ना कि इधर से दीर्घ वाला रहेगा तो कौन संधि? दीर्घ संधि। अगर हिमालय माँ आ रहा है कि नहीं, आ का उच्चारण हो रहा है, हिमालय कौन संधि? विद्यालय द्या आ रहा है तो आ कौन वाला है? दीर्घ है, इसलिए दीर्घ संधि। गिरीश, री कहने से आ गया, देखिए गिरीश री आ रहा है ना तो दीर्घ हो गया, तो दीर्घ संधि। अल्पायु, पायु पा आ रहा है था, कौन संधि? दीर्घ। सर्वाधिक, कौन संधि? सर्वा आ रहा है तो दीर्घ संधि। क्या कोई दिक्कत दीर्घ संधि में? क्या बाबू? पहले गी में कौन जुड़ेगा? जुड़ने की बात हो रहा है ना, क्या यहाँ पे जुड़ेगा, गी थोड़े डायरेक्ट जुड़ेगा, समझ गए? गिरीश है, उच्चारण क्या हो रहा है, बोलिए ना गिरीश, गी पे भार पड़ रहा है ज्यादा, नहीं गिरीश, और वो गी शुरुआते वाला थोड़े ना जुड़ेगा, है ना, गिरीश। अच्छा ये दीर्घ संधि है, इसका मतलब कि गिरीश। अब कहेगा कि संधि विच्छेद करिए तो आप क्या कहिएगा? गिरीश है। ध्यान दीजिए, देखिए गिरीश बोले कि गिरीश किस संधि का उदाहरण है, तो ये तो बोल रहे हैं कि दीर्घ संधि। बोले गिरीश का संधि विच्छेद करिए तो आपको तोड़ने के लिए बताए, तो आप जानते हैं कि गिरीश ही दीर्घ संधि है, और दीर्घ में जब भी मिलेगा तो एक के साथ है एक, न तो दो के साथ है दो, न तीन के साथ है एक का मतलब, एक का मतलब समझ रहे होंगे, आया आ। अच्छा, दो का मतलब ई के साथ है ये मिलना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, गिरीश है, अगर आप तोड़िएगा तो अगर आप गी को पहले तोड़ दीजिएगा, गी को ऐसे तोड़िएगा और गी को में जोड़िएगा रीस, क्या गी कोई शब्द है ऐसा? गी जोड़ रीस ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये आपका गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। गी जोड़ रीस, गी कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। आज जब गी को केवल अलग आप लिए, देखिए संधि विच्छेद करने के लिए भी समझा रहे हैं, समझ लेना है, घबराना मना नहीं है वहां। अगर गी को आप अलग हटाए तो गी जोड़ करते हैं रीस, तो गी कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा संधि विच्छेद सही नहीं होगा। तब क्या करेंगे? गी को हटाने के बाद एक अक्षर को और जगह ले लेते हैं। अब गी है, उसके बाद क्या था? री था, तो गी को लीजिए, उसके बाद री को हटा लीजिए, गिरी को एक साथ लिख दीजिए। अब गिरी एक शब्द है, गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़, गिरी मतलब। अब जब गिरी को वापस कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा? केवल, ध्यान दीजिएगा, गिरी को जब हटा दिए तो बचा केवल कौन चीज? केवल सा बच रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि दीर्घ संधि में जो मिलन होता है, ई आ गया बाबू, देख लीजिए, जोड़ से पहले कौन सी आया? ई। इसका मतलब कि ई के साथ अब क्या मिलने वाला होगा? ई मिलेगा, यानी ई कैमन नंबर वाला, दूसरा वाला, तो दूसरा के साथ कौन वाला मिलना है? दूसरा ही मिलेगा, तो ई के साथ ई ही मिलेगा, लेकिन कौन वाला? दीर्घ वाला मिलेगा। तो अगर आप ई वाला ई लिखते हैं, इस ऑप्शन में अगर रहेगा गिरीश, हाँ ध्यान दीजिए, बता रहे हैं सब क्लियर, देख लीजिए, अगर आपको रहेगा गिरीश सीधा से लिखा ला बाबू, गिरीश गिरीश इधर से लिखा गया ना, अच्छा चले, ओहो ठीक है, बढ़िया, वो लिखा था उधर से, हम तरीका बता रहे हैं।
नहीं, ई ठीक है, हरास्व के साथ है। देखिए गिरी, गिरी का मतलब क्या हो गया? पहाड़ हो गया, ठीक है। अब ये गिरी हो गया, देखिए ना सब तो लाइन काट देते हैं आप लोग, जो भी बाद में पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अब लिखलका में भी दिक्कत कर दे, अब लिखल तो आपको समझा दें कि दीर्घ होता है, ठीक है, तो बाय मिस्टेक इसको बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले समझा रहे थे, देखिए। अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब गिरीश लिखा हुआ है, ठीक है, गिरीश, ये है दीर्घ संधि। अब इसको बोले कि संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद करने की अभी हम बात कर रहे थे, तो गिरी को छाड़ दिए, गिरी मतलब पहाड़। अब बच गया केवल कोची? सा। अगर सा बचा है तो इसमें देखिए कि गिरी है, ई आल है, तो ई के साथ ई को ही जोड़ना होगा, लेकिन कौन ई वाला? दीर्घ ई वाला को जोड़ेंगे, तो दीर्घ। अगर ऑप्शन में दे देगा गिरी जोड़ ईस, है ना, और एक और दे देगा गिरी जोड़ ये वाला ईस, कितना लेकिन होगा? डायरेक्ट याद कर ले रहा अगर रट के कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होता है? गिरी जोड़ ईस, और उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि ई वाला होगा कि ई वाला होगा, कितना इसी में मार के चल जाएगा, तो गलती हो जाएगा। दीर्घ का मिलन होना चाहिए, तो दीर्घ वाला को मिलाएंगे, समझ गए, तो ये वाला ही हो जाएगा। बात आया समझ में? संधि विच्छेद करने के लिए बोलेगा तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी मात्रा होगा तो कौन संधि बोलेंगे? दीर्घ संधि। आपको पहचानना है ना, एग्जाम में क्या रहेगा, बोल देगा विद्यालय में कौन संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। आ रहा है ना। एक और, चलिए, जैसे देखिए ना सर्वाधिक है, पूछेगा कि सर्वाधिक में कौन संधि होगा, या सर्वाधिक किस संधि का उदाहरण है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक किस संधि का उदाहरण है, तो कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। लेकिन अगर कह देता है कि सर्वाधिक का संधि विच्छेद करिए, तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पहचानने का है तब तो आराम से पहचान लीजिए, लेकिन विच्छेद करने का है तो उसमें प्रॉब्लम की बात है नहीं। अगर पहले बारी बारी से जैसे उपसर्ग देखते थे ना, उसी तरह से अगर छाटते हैं, अगर सा को छाटिएगा तो सा जोड़ क्या हो जाएगा? कोई शब्द मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्या जोड़ेंगे पता नहीं चल रहा है। उसके बाद वा को छाट लीजिए एक के साथ, सर्व को छाट लीजिए, तो सर्व एक शब्द है ना, सर्व माने सभी, तो सर्व हो गया, तो सर्व को छाट लिए, तब इन्हें कौची बचा? क्या बच रहा है? यहाँ पे सर्व को छाटे हैं, वा को छाटे हैं, लेकिन एगो जो पाई जो था बच रहा था, है ना, यानी वह भी बच रहा है, तो आ बच रहा था कि ना, वाह है ना बाबू, वाह, तो वाह को लिख सकते हैं ना, वाह जोड़ आ, क्या वाह को लिख सकते हैं ना, वाह जोड़ आ, तो वाह बना, तो यहाँ पे वाह है ना, वाह था ना, तो वाह तो लिख दिए, लेकिन अब बच रहा है क्या? आ, तो आ बच रहा है, उसके बाद हो जाएगा धी, और का बच रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि सर्व तो ठीक है, सर्व तो ठीक है, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है, कि सर्व जोड़ आधिक, तो आधिक कोई शब्द लग रहा है? अच्छा सटोबल लग रहा है? आधिक कुछ होता है? अधिक तो सुने होंगे कि अधिक होता है, तो इसमें आ का उच्चारण ना होकर के क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ अधिक, ये हो गया शब्द विच्छेद, सर्वाधिक। क्या तोड़ने आएगा? तोड़ सकते हैं कि दिक्कत होगा? बाकी बोलने से भी पता चलता है, सर्व जोड़ अधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक, है ना, सर्व और अधिक, है ना, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा दीर्घ संधि, कि दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं, दीर्घ संधि का खेल खत्म। अब आते हैं गुण संधि। कौन संधि? ये तो एकदम इजी है। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि जेकरा में आपको ऊपर एगो पाई दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपरे क्या गो पाई? एगो पाई नजर आएगा सबको, तो अगर ऊपरे पाई रहेगा एगो, तो ओकरे कहेंगे हम लोग कौन संधि? गुण संधि। जेकरा में ऊपरे क्या गो पाई? एगो पाई, ओकरा क्या बोलेंगे? गुण संधि। या फिर बोलिएगा तो मात्रा ए का रहे चाहे ओ का रहे, बोलिएगा तो ओ बोलाएगा, नहीं तो ए बोलाएगा, ठीक है, ओकरा कहेंगे गुण संधि। अगर ए ओ बोलने में दिक्कत होगा तो डायरेक्ट एकदम देखिए कि ऊपर एगो पाई है कि ना, एगो खाली ऊपर पाई नजर आ गया तो एकदम आंख मूंद के कहिए कि गुण संधि होगा। जैसे लिखल है विरोधय, अच्छा बोल रहे तो वीरो, ओ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन उच्चारण से नहीं पता चले तो ऊपर क्या गो पाई नजर आ रहा है? एक गो तो है ऊपर पाई, ऊपर क्या गो पाई? ऊपर क्या गो पाई? क्या गो पाई? यानी सब में ऊपर एक गो पाई आ रहा है, तो कौन संधि? गुण संधि। विरोधय, परमेश्वर में ए आ रहा है ना, उमेश ए आया, नरेश ए आया, महेंद्र ए आ रहा है, देवेंद्र ए आ रहा है, सुरेंद्र ए आ रहा है ना। चलिए अगर कहेंगे सूर्योदय, ओ आ रहा है, यानी ए और ओ का उच्चारण होगा तो कौन संधि?
उच्चारण से नहीं पता चला तो डायरेक्ट देखिए कि ऊपरे क्या गो पाई होना चाहिए। अगर ऊपरे पाई ये गो नजर आ जाएगा, पूछे कौन संधि है, एग्जाम में यही आएगा, पूछे परमेश्वर किस संधि का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा इसी तरह का आएगा, परमेश्वर कौन संधि का उदाहरण है, या सूर्योदय में किस संधि का है ना मिलन हुआ है, फिर सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। तो सूर्योदय ऊपरे पाई एक गो होगा है ना, तो जेकरा में ऊपर पाई क्या गो ओकरा कौन संधि। चलिए गुण संधि समझ गए। अब एक बाद देखिए वृद्धि संधि, कौन संधि, वृद्धि संधि। अच्छा बताइए वृद्धि के मतलब बढ़ जाना, ऊपरे में अगर एगो पाई था तो कौन संधि, गुण संधि था। वृद्धि कब होगा, जब एगो से दो होगा तब ना, है ना, एक से दो होगा तो क्या बोलेंगे कि वृद्धि हुआ है ना। तो गुण संधि जेकरा में पाई क्या गो एगो, अब पाई हो जाएगा ऊपरे दू गो, एगो से क्या गो तो ओकरा कहेंगे वृद्धि संधि। कौन संधि, पाई अगर एगो रहेगा तो कौन संधि, अगर ऊपरे पाई दू गो हो जाएगा तो वृद्धि संधि। कोई दिक्कत। चलिए जैसे एग्जांपल एक एक ऊपरे क्या गो पाई नजर आ रहा है, कौन संधि, वृद्धि हो गया जी। एगो से कोई हो गया सदैव, क्या गो पाई हो गया, एगो रहता तो गुण कहता लेकिन हो गया क्या गो, ये तो वृद्धि कर गया, वृद्धि संधि। तथैव कौन संधि, बनौषधि कौन संधि, महोषध कौन संधि। विच्छेद करेंगे तो महा जोड़ औषध, वन जोड़ औषधि, तथा जोड़ एवं तथैव। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि तथैव का संधि विच्छेद करे, हो सकता है कि एग्जाम्पल वाला ही एग्जाम में आ जाए। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, सदैव, सदा जोड़ एव, सदैव होगा ठीक है, सदा जोड़ एव। उसके बाद एक एक जोड़ एक, क्या बनेगा एक। अगर पूछ देगा एक में कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि। एक का संधि विच्छेद करे तो एक जोड़ एक, या सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव, तथैव का संधि विच्छेद। हो सकता है एग्जाम्पल में से एगो आ जाए कंफर्म, इसलिए चलिए बता दिए हैं, ध्यान दे दीजिएगा। पहचानने के लिए बोलेगा तो पहचान लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वृद्धि संधि समझ गए, एगो पाई रहेगा तो कौन संधि, गुण संधि, और दो गो पाई रहेगा तो कौन, वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, यण संधि की बात करते हैं, जिसमें या रा वा के पहले। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कहीं भी एग्जाम्पल देले रहेगा और ओकरा में आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि देख लीजिएगा कि कहीं भी एग्जाम्पल है तो या नजर आना चाहिए, कहीं भी जो भी लिखले रहेगा ओकरा में देखिए कि या है कि नहीं है, या फिर रा है कि नहीं है, या फिर वा है कि नहीं है। तीन अक्षर को पहचानना है ना। हाँ नन्ही को सब बचपने से सिखाऊंगा यारा लवा, है ना। चलिए तो यारा लवा पता होगा, तो यारा वा, क्या बाबू, यारा वा। अगर आपको नजर आ जाए यारा वा, लेकिन जैसे ही नजर आए चाहे तो या, चाहे तो रा, चाहे तो वा, तो ओकर पहले देख लीजिएगा कि उसके पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है कि नहीं, या रा वा के पहले कोई चीज आधा आ रहा है कि नहीं। अगर आधा आ गया तो समझिए कि जब आधा आया तो फिर कैसा, आधा में कोई बाधा नहीं। यन संधि, कौन संधि, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रत्येक, क्या बोलेंगे। एक बात बताइए, या कन्हू नजर आ रहा है, देखिए या नजर आ रहा है, या के पहले आधा आ गया, कौन संधि, लिखल है स्वागत, सुजोड़ागत है ना, स्वागत, उवा है, उवा से पहले आधा गया। यही तो रूल कर रहा था, ठीक यही तो था कि यार उवा के पहले कोई चीज आधा आ जाएगा तो आंख मूंद के बोले यन संधि, कौन संधि, यन संधि। तो उवा के पहले आधा आ गया, कौन संधि, आधत्ता है। इत्यादि में कौन संधि, आधत्ता है। हाँ 1 मिनट, आधत्ता है, केकर पहले, केकर पहले, यही तो बताएं कि या के पहले चाहे रा के पहले चाहे वा के पहले कोई चीज आधा आ जाएगा तो कौन संधि। चलिए तो इत्यादि या के पहले आधत्ता आ गया, ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक, या के पहले कौन आ गया, आधत्ता, तो आधा आ गया तो कौन संधि, स्वच्छ। जा आ रहा है, स्टॉप कर दीजिए, पहला स्टॉप कर दीजिए।